नारद जी बोले, हे महाभाग, हे सृष्टिकर्ता विधाता, हे देवों में श्रेष्ठ, आप धन्य हैं क्योंकि आपने आज हमें शिवजी की यह परम पवित्र और अद्भुत कथा सुनाई। इस कथा में सदाशिव की लिंगोत्पत्ति से संबंधित जो रहस्य हमने सुना है वह अत्यंत दिव्य, कल्याणकारी और विस्मयकारी है। इसे सुनने मात्र से ही समस्त दुहकों का नाश हो जाता है। अब इस कथा के आगे जो हुआ उसका महात्म्य और उसमें वर्णित चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। साथ ही यह सृष्टि किस प्रकार आरंभ हुई इसका भी विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह बहुत ही उचित प्रश्न किया है। जो आगे घटित हुआ और जैसा मैंने पूर्वजों से सुना है उसे मैं संक्षेप में बताऊंगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब सनातन भगवान शिव अपने स्वरूप में लीन हो गए तब भगवान विष्णु और मैंने महान आनंद की अनुभूति की। इसके पश्चात हम दोनों, मैं, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने क्रमशः अपने हंस और वाराह रूपों को त्याग दिया। सृष्टि की रचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों भगवान शिव की माया के दोनों रूपों से प्रभावित हो गए। नारद जी बोले, हे विधाता, हे महान ज्ञानी ब्रह्मा, मेरे मन में एक गंभीर शंका उत्पन्न हुई है। कृपा करके शीघ्र ही उसे दूर करें। आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का ही रूप क्यों धारण किया? इसके पीछे का क्या कारण है? कृपया बताइए। सूत जी बोले, महात्मा नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और आदरपूर्वक अपना कथन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हंस का स्वभाव यह है कि उसकी गति निश्चल होती है और वह सदैव ऊपर की ओर ही गमन करता है। जैसे वह पानी और दूध को अलग कर सकता है वैसे ही वह तत्व और अतत्व के बीच भेद करने में भी सक्षम होता है। हे नारद, केवल हंस ही अज्ञान और ज्ञान के तत्वों का सटीक विवेचन कर सकता है। इसी कारण सृष्टिकर्ता के रूप में मैंने हंस का रूप धारण किया, किंतु प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का गहन ज्ञान प्राप्त करने में वह हंसरूप असमर्थ रहा। अतः मुझे उसे त्यागना पड़ा। जो सृष्टि की संरचना में तत्पर है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब मैं हंसरूप में शिव तत्व को नहीं समझ सका तो उस रूप को त्याग दिया। वाराह की गति स्वभावतः नीचे की ओर निश्चल होती है। इसीलिए भगवान विष्णु ने सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग तक पहुंचने की इच्छा से वाराह का रूप धारण किया। इसके अतिरिक्त जगत के पालनकर्ता विष्णु ने संसार में वाराहकल्प की रचना के उद्देश्य से भी यह रूप धारण किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने वाराह रूप को धारण किया उसी दिन से श्वेत वाराह कल्प का आरंभ हुआ। या यह भी कहा जा सकता है कि जब महादेव ने इच्छा प्रकट की कि हम दोनों, मैं और विष्णु, विवाद सुलझाने हेतु हंस और वाराह का रूप धारण करें, उसी दिन से इस वाराह कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अब मैं सदाशिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए सृष्टि सृजन की विधि बताता हूँ। जब भगवान महादेव अदृश्य हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु ध्यानमग्न हो गया और अपने कर्तव्य का चिंतन करने लगा। उस समय मैंने भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर श्रीहरि से ज्ञान प्राप्त कर परम आनंद में लीन होकर सृष्टि निर्माण का निर्णय लिया। हे तात, भगवान विष्णु ने भी सदाशिव को प्रणाम कर मुझे उपदेश दिया और तत्पश्चात अदृश्य हो गए। विष्णु भगवान ब्रह्मांड से बाहर जाकर शिव की कृपा प्राप्त कर वैकुंठ धाम पहुँचे और सदा के लिए वहीं निवास करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि की रचना की इच्छा से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण किया। फिर पहले से विद्यमान जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे 24 तत्वों से युक्त एक अंड का प्रकट होना हुआ। हे विप्र, वह अंड जलमय था और जब तक मैं उसे ठीक से देख पाता वह विशाल विराट रूप धारण कर चुका था।
उस अंड में चेतना का अभाव देखकर मुझे गहरा संशय हुआ। तब मैं अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा और 12 वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। 12 वर्षों की तपस्या पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मेरे अंगों का स्पर्श किया और प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा। विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, मुझसे वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें हर वह वस्तु देने में समर्थ हूँ जो तुम चाहो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग विष्णु, आपने मुझ पर जो कृपा की है वह सर्वथा उचित है। भगवान शिव ने मुझे आपकी शरण में सौंप दिया था। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो मांगता हूँ कृपया उसे प्रदान करें। हे प्रभो, यह विराट रूप वाला और 24 तत्वों से बना हुआ अंड जड़वत प्रतीत हो रहा है। इसमें चेतना का अभाव है। हे हरे, भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं। आठ शंकर की शक्ति से प्रेरित होकर इस अंड में चेतनता का संचार कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा का पालन करने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय लेकर उस अंड में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी बोले, उस समय परम पुरुष भगवान विष्णु सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरणों वाले स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया और उस अंड को पूरी तरह व्याप्त कर लिया। जब मैंने पूरी श्रद्धा से उनकी स्तुति की और श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब 24 तत्वों से बना वह अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक फैले उस अंड के रूप में वहां विराट स्वरूप श्रीहरि ही विद्यमान हो गए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास के लिए अद्वितीय और सुंदर कैलाश नगर का निर्माण किया, जो समस्त लोकों के ऊपर स्थित और अत्यंत शोभायमान है। हे देवर्षि, जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी वैकुंठ और कैलाश का कभी विनाश नहीं होता। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर निवास करता हूँ। और हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मेरे भीतर सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब मैंने सृष्टि रचने की इच्छा से चिंतन करना आरंभ किया, तब सबसे पहले मुझसे तमोगुण से युक्त पापपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसे अविद्यापंचक कहा जाता है। इसके पश्चात मैंने स्थावर सृष्टि, अचल जगत की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित थी। उसे ऐसा देखकर मैंने महादेव की आज्ञा से पुनः ध्यान किया। उसके बाद अपने कार्य को साधने के उद्देश्य से मैंने दुःखपूर्ण तिर्यक योनि पशु पक्षियों की सृष्टि का निर्माण किया, परंतु वह भी पुरुषार्थ साधन में सक्षम नहीं थी। जब उसे भी उद्देश्यहीन पाया, तब मैंने सृष्टि के लिए फिर से ध्यान किया। इस बार मुझसे सात्विक सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वस्रोता कहा जाता है। यह तीसरी सृष्टि थी। यह सृष्टि देवसर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। लेकिन इसे भी पुरुषार्थ साधन के योग्य न मानकर मैंने एक नई सृष्टि के लिए अपने स्वामी भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से रजोगुण से युक्त अर्वाक्स्रोता नामक सृष्टि चौथा सर्ग का निर्माण हुआ। इसे मनुष्य सर्ग कहा जाता है, जो पुरुषार्थ साधन में सक्षम है। इसके बाद महादेव जी की आज्ञा से भूत सर्ग पांचवा सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टियों का निर्माण किया। इन 5 सर्गों के अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मेरे और प्रकृति के सान्निध्य से उत्पन्न हुए। पहला महत्तत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों यानी तन्मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। ये तीनों प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। प्राकृत और वैकृत सर्गों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। इन 8 सर्गों के अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत दोनों ही श्रेणियों में आता है। इसमें कई अवान्तर भेद हैं,
जिनका वर्णन करना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका उपयोग सीमित है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन करता हूँ। इसे भी कौमार सर्ग कहते हैं, जिसमें सनक, सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र हैं, जो मेरे समान ही हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न और उत्तम व्रतों का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदैव भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहता है। वे संसार से विमुख और महान ज्ञानी हैं। मेरे आदेश देने पर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनिश्रेष्ठ, सनकादि कुमारों के नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैं अत्यंत क्रोधित हुआ। किंतु हे नारद, उस समय मुझ पर मोह का प्रभाव छा गया। क्रोध और मोह से विह्वल होकर मेरे नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें गिरने लगीं। उसी समय मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे तुरंत प्रकट हुए और मुझे समझाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने मुझे सिखाया कि सृष्टि की सिद्धि के लिए मैं भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु तपस्या करूं। उनकी यह शिक्षा पाकर मैंने महान और अत्यंत कठिन तप आरंभ किया। सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य जो भगवान शिव का दिव्य अविमुक्त नामक स्थान है, वहां से स्वयं महेश्वर प्रकट हुए। वे 3 मूर्तियों में प्रमुख पूर्ण रूप, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और दया के सागर हैं। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। वे जन्मरहित, तेजस्वी, सर्वज्ञ और समस्त सृष्टि के कर्ता हैं। उन नीलोहित स्वरूप भगवान उमापति को देखकर मैंने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया और उनकी स्तुति की। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, आप विविध जीवों की सृष्टि करें। मेरी बात सुनकर देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान अनेक रुद्रगणों की सृष्टि की। वे सभी तेजस्वी और बलशाली थे। इसके बाद मैंने महारुद्र से पुनः प्रार्थना की, हे देव, ऐसे जीवों की सृष्टि करें जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी यह प्रार्थना सुनकर करुणामय महादेव जी मुस्कुराए और हंसते हुए मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महादेव जी ने कहा, हे विधे, मैं ऐसे जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त होकर अशोभनीय हों, क्योंकि वे अपने कर्मों के अधीन रहते हुए दुख के सागर में डूबे रहेंगे। मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार करूंगा और उन्हें इस सागर से पार कराऊंगा। हे प्रजापते, दुख में डूबे हुए समस्त जीवों की सृष्टि आप करें। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण माया आपको नहीं बांध सकेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझसे कहकर श्रीमान भगवान नीलोहित महादेव मेरे सामने ही अपने पार्षदों के साथ तुरंत अंतर्धान हो गए।